हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है परीक्षा पथ यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त और मज़े में होंगे, क्योंकि ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज थी कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के थ्रू रिलीज़ किया जाएगा नोटिफिकेशन, उसके लिए हमें ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो वही सारी बातें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि लोअर पीसीएस की कट ऑफ जो है आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। और ओटीआर नाम क्या है इसका? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। कि अगर आपने एक बार रजिस्टर कर लिया, अपनी बेसिक डिटेल्स, अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, तो आपको बार बार ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक डिटेल्स नहीं भरनी होंगी। और यहाँ पर आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ गलती हो गई तो आप बाद में इनमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई बदलाव नहीं कर सकते, कोई चेंजेस करने का राइट आपके पास नहीं होता। और इसकी वजह से अगर कोई भी किसी भी बेसिक डिटेल में उन्हें देखा कि अलग अलग भरी गई हैं, तो आपका जो अप्लाई करने का क्राइटेरिया है वो भी आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। पहले यूपी पीसीएस के थ्रू ये ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया जाता था कि उसके थ्रू जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो सारी बेसिक डिटेल्स आपकी बाकी एग्जाम्स के लिए सेम, आप जल्द ही कम समय में उसे फिल कर सकते हैं। और वही पैटर्न आपके यूपी ट्रिपल एससी ने भी इंट्रोड्यूस किया है। अब ये ओटीआर क्या है और क्यों अनिवार्य है, क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात कि ये आपका टाइम बचाता है। क्या बचाता है आपका बेटा? टाइम बचाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सभी बेसिक इंफॉर्मेशन आयोग के पास सुरक्षित रहती है। और आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप भविष्य में कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सर्वर क्रैश से बचाव। एक्चुअली में क्या होता है कि जब लास्ट में, जैसे ही लास्ट डेट नजदीक होती है तो बच्चे एकदम से जागते हैं कि उन्हें फॉर्म भरना है। अब जब उन्हें फॉर्म भरना है एकदम से लास्ट में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, सर्वर क्रैश हो जाता है और लास्ट मोमेंट पे फॉर्म नहीं सबमिट हो पाता है या वो डिटेल्स नहीं डाल पाते हैं। तो अंतिम समय में वेबसाइट पर जो लोड बढ़ता था उसकी वजह से भी साइट क्रैश नहीं होगी। अनिवार्य आवश्यकता क्या है कि आपकी सभी पीईटी या जो आप मेंस के लिए मुख्य परीक्षा देंगे उसके लिए आपका जो ओटीआर नंबर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपने जो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर कर प्राप्त किया होगा वो नंबर आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि उसी नंबर की हेल्प से आप आगे के फॉर्म्स भी फिल कर पाएंगे। तो आपको ये नंबर भी अपने पास संभाल कर रखना ही है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अगर एक बार ओटीआर जनरेट हो गया, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नंबर आपको मिल गया, तो फिर उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस, ना ही तो आप यहाँ कोई करेक्शन कर सकते हो, ना कोई मॉडिफिकेशन। इवन यूपी पीसीएस भी अलाउ करता है कि अगर एक बार ओटीआर नंबर जनरेट हो गया तो 5 चांसेस होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन, बदलाव करने के, लेकिन यहाँ पर एक भी चांस नहीं होती। अगर गलत जानकारी दी तो उससे भविष्य में जो आपका आवेदन है वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और आपको फॉर्म भरने से पहले पूरी सावधानी, पूरे केयरफुल होकर आपको ये फॉर्म भरना है। अब आपको क्या क्या आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ओटीआर के लिए जाएंगे तो वो आपके पास ओटीपी भेजता है। तो ओटीपी भेजने के लिए आपके पास एक ऐसा चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें आपके एसएमएस आ सके। ऐसा नहीं हो कि आपने कोई मोबाइल नंबर है, रिचार्ज ही नहीं कराया और आपकी इनकमिंग कॉल्स और मैसेजेस नहीं आ सकते, तो फिर वो ओटीपी नहीं होएगा। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जो बैकअप के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। अब आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो आप सभी के पास होगी ही होगी। अब यहाँ पर आपको जो अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है वो आधार कार्ड में जो मेंशन है उनके आधार पर मत भरना, क्योंकि आधार कार्ड में बहुत सारी एरर्स भी हैं। अगर आपने उन एरर को ठीक नहीं कराया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके फादर के सरनेम में दिक्कत है, हम जनरली क्या करते हैं, फादर पहले सिंह लगा लेते थे, है ना। अगर उन्होंने आधार में सिंह लगा लिया लेकिन 10th की मेरिट में सिंह नहीं था, तो जो वो सरनेम है उसमें वेरिएशन आ जाएगा, फिर वहां पे भी आपकी बेसिक डिटेल्स क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो 10th की मार्कशीट
की को ही प्राथमिकता दी जाएगी कि जो सारी डिटेल्स 10th की मार्कशीट में है, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर इनमें कोई भी क्लैश आया आपकी डिटेल्स के साथ तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी? 10th की मार्कशीट के आधार पर ही भरना है, क्योंकि अगर आधार कार्ड में नाम अलग है या कोई भी अलग डिटेल मेंशन है तो 10th की मार्कशीट को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही अपनी जो है फॉर्म बेसिक डिटेल्स भरनी है। फिर आ जाते हैं फोटो और सिग्नेचर पर। अब आपने अगर कैप पहन के फोटो खिंचा लिए है, या आपने कोई हेयर स्टाइल चेंज कर लिया 6 महीने के अंदर, या आपने कोई अपनी दाढ़ी या अपने लुक्स में चेंजेस कर लिए, तो आपको वो भी बदलाव नहीं करने हैं। और ऐसा नहीं है 4-5 साल पुरानी फोटोग्राफ आप अपलोड कर दें। जो आपकी रीसेंट फोटोग्राफ है 6 महीने के भीतर ली हुई जो स्पष्ट फोटोग्राफ है वही आपको अपलोड करनी है, ना कि कोई पुरानी फोटोग्राफ करनी है। आपने सनग्लासेस या कैप पहनकर आपको फोटो नहीं खिंचानी है। फिर आपको जब सिग्नेचर्स में, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपना नाम लिखना है, और वो आपको रनिंग हैंड में लिखना है। जैसे मेरा नाम करुणा है तो मुझे करुणा अपना रनिंग हैंड में लिखना है, रनिंग में मतलब बिना पेन उठाए, है ना। और हिंदी में भी उसी के नाम आपको नीचे लिखना है, ना कि आपको ऐसे कैपिटल लेटर में अलग अलग लिखना है। अगर ऐसे लिखा करुणा तो फिर वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऐसे आपको नहीं लिखना है। फिर कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स, अगर आप किसी भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, शेड्यूल्ड कास्ट से हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको अपने ये सारे के सारे जो प्रमाण पत्र हैं वो ओटीआर करने से पहले ही बनवा लेने हैं। क्योंकि जब आप ओटीआर करेंगे और वहां पर वो आपसे कैटेगरी पूछेंगे और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे और आपने जनरल कैटेगरी टिक कर दिया, तो फिर बाद में आप कभी भी उस कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए पहले आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, उसके लिए अप्लाई करें, और सर्टिफिकेट बन जाने के बाद ही आप ओटीआर को पूरा करें, क्योंकि बाद में कोई भी कैटेगरी चेंज करने का आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए अभी आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी होगी ओटीआर भरने की, जब उसे रिलीज किया जाएगा। अब जब ओटीआर भर रहे होंगे तो आपके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 2025 का पीईटी दिया ही होगा, है ना। उनका अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। 2022, 21 या 23 में दिया था पीईटी, तो इनमें आपको नो ऑप्शन चुनना है और आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन अगर आपने 2025 में पीईटी दिया होगा तो आपके पास आपका ओटीआर नंबर होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना वो ओटीआर नंबर भूल गए, तो क्या करेंगे, उसे वापस से भी आपको साइट से ही मिल जाएगा। अभी बताती हूँ कैसे। तो अगर आपने 2025 में दिया था तो आपको येस पर टिक करना है, तो जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। और आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होगा? इसकी ऑफिशियल साइट पर upSSC.gov.in पर जाकर जो है आप इसका अप्लाई करेंगे। ओटीआर न्यू पर टिक करेंगे। अगर पीटी 2025 दिया है तो ऐसे ऑप्शन होगा, यस दिया है तो यस, नहीं दिया है तो आप नो को टिक मार्क कर क्या करेंगे, ओटीआर न्यू पर क्लिक करेंगे और पीईटी 2025 नहीं दिया तो नो ऑप्शन चूज करना है। फिर आपके पास ओटीपी जाएगा, आपको अपना वो 4 डिजिट जो भी ओटीपी जाएगा आपके नंबर पर, मेल पर, आपको वो ओटीपी डालना है, वेरीफाई कराना है ओटीपी। और जब आपका ओटीपी और ईमेल प्राप्त, मतलब जो भी आपने ओटीपी डाला है, वेरीफाई कर आपको आगे बढ़ जाना है। फिर आगे बढ़ने के बाद वो आपसे बेसिक डिटेल्स पूछेगा, जहां पर वो आपसे क्या क्या पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, ठीक है, आपके माता पिता का नाम पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि पूछेगा, आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, कैटेगरी कौन सी है, ये सब कुछ आपको 10th की मार्कशीट के आधार पर ही भरना है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि 10th मार्कशीट के आधार पर ही भरना। फिर आपका पासिंग ईयर 10th का, रोल नंबर 10th और आपका करंट और परमानेंट एड्रेस भी पूछा जाएगा। उसके बाद अगर आपका पुराना
पीईटी आपने 2025 में दिया था तो आपके पास ओटीआर नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर आप उस ओटीआर नंबर को भूल गए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप उसे भी खोज सकते हैं। कैसे खोज सकते हैं कि आप यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पर गए, फिर नो योर स्टेटस में जाना है, नो योर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, वहां अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपनी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद लिस्ट में पीटी 2025 के सामने लिखा जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेना है। ठीक है। अब जिनके पास 2025 का ओटीआर नंबर है तो वो येस चूज करेंगे। येस चूज करने के बाद 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसे वेरीफाई करेंगे, ईमेल को वेरीफाई करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। जब आप इस फॉर्म पर जाएंगे तो आपको दोबारा से टाइप नहीं करना है, आपकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी पहले वाले ओटीआर नंबर पर, और इस जानकारी में आपके पास कोई भी बदलाव करने का अधिकार नहीं होता है, आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें बाकी डॉक्यूमेंट्स की, तो ओटीआर को भरते समय आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सब आपको नहीं जोड़ना है, आपको नहीं लगाना है। ठीक है। और अगर भविष्य में आधार कार्ड खो गया है या आधार में नाम या डिटेल्स मिसमैच हो रही हैं तो ही आपको ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। बाकी आपको फिर इन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डीवी के टाइम मांगेंगे तब आपको ये चाहिए होंगे। तो इसीलिए अगर ये भी कहीं इधर उधर खो गए हैं तो ज़रा इन्हें भी आप अपने पास रखें। फिर आप अपनी नई फोटो और जो फॉर्मेट मैंने बताया सिग्नेचर का, आप उसे अपलोड करेंगे। डिक्लेरेशन बॉक्स होगा कि ऊपर दी गई सारी जानकारी, आपके द्वारा दी गई सभी इंफॉर्मेशन सही है, कोई गलत झूठ नहीं बोला है। आप डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे उसमें, फिर सबमिट करेंगे और कंफर्म करेंगे तो आपका ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर आप उस ओटीआर नंबर को अपने पास स्थायी रूप से रख सकते हैं, इसे सुरक्षित रख लें, क्योंकि आगे कोई भी फॉर्म भरेंगे, जो भी यूपीएससी पीटी 2026 के आधार पर वैकेंसीज निकलेंगी, उन सब के लिए आपको ये ओटीआर नंबर चाहिए ही होगा। तो इसीलिए आपको ये ओटीआर नंबर अपने पास संभाल कर रख लेना है। अब आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये कि हमारा यूपीएससी पीटी 2026 का आधार बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर आप इस बैच में एनरोल कराना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस बैच में आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करेंगे, और अगर किसी कारणवश आप लाइव क्लास नहीं ले पाए तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। आपके यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, साथ साथ आपके 15 फुल मॉक टेस्ट भी होंगे, प्रैक्टिस रिवीजन क्लास भी होंगे और रेगुलर डाउट सेशंस भी होंगे। और इसकी जो फीस है वो मात्र और मात्र 500 रुपये है, 499 एक साल की वैलिडिटी के साथ है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पर, और इसे किसी भी और बैच के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट ओरिएंटेड बैच ही रहेगा। 8796796705 ये ऑफिशियल नंबर है। इस ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर आप अगर कोई भी डिटेल चाहते हैं इस बैच से रिलेटेड तो आप ले सकते हैं। ये आपकी टीम ऑफ टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगी। बाकी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती ही हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मेरी खुद पॉलिटी की 2 बजे क्लास होती है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर अपने क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं पूरे एनालिसिस के साथ, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी सारी बात अच्छे से समझ आ गई होंगी और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों को जो है, अब आज के सेशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अपनी लाइव क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।